सिविल्स जो है काफ़ी अच्छा जॉब है। यहाँ पे आप सोसाइटी को लार्जर इम्पैक्ट कर सकते हो। कितने ही लड़के लाइब्रेरीज में ही सोते हैं, उधर ही रहते हैं परमानेंट। बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है क्योंकि बच्चों के डिमांड्स की वजह से, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा बच्चे रहना चाहते हैं, आसपास कोचिंग ज़्यादा है, तो इस वजह से डिमांड पास के कोचिंग्स की वजह से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। गुड मॉर्निंग हो रही है। वैसे तो सुबह के लगभग 5:30 पौने 6 बज रहे हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, इसलिए आपको ये उजाला इस वक्त ज़्यादा दिख रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे चेहरे की खुशी से आप अंदाज़ा लगाइएगा, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में। वो इलाका जहाँ से देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स तैयार होकर निकलते हैं। इस भट्टी में बहुत से बड़े ब्यूरोक्रेट्स को तैयार किया जाता है। इस राजेंद्र नगर में 24 घंटे रहेंगे, 24 आवर्स विद यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहेंगे। जानेंगे इनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह की कहानियां हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स से आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा बहुत सी दिलचस्प कहानियां हमारे सामने इस वक्त आने वाली हैं। अब मैं 24 घंटे आज सुबह से लेकर कल सुबह तक यहाँ रहूँगा और मिलूँगा अलग अलग लोगों से, अलग अलग एस्पिरेंट्स से जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुँचे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में पास ही में यहाँ पर सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। भारत में हर साल 10 लाख से ज़्यादा प्रत्याशी यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया जाने वाला सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसमें से अंततः 1000 से कम यानी 0.1% प्रत्याशियों का अंतिम सिलेक्शन हो पाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में यूपीएससी की तैयारी का गढ़ बताया जाने वाला दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रत्याशियों की सबसे बड़ी समस्या चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा महंगा होना है। यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी अपने महीने के रोज़ाना खर्च को लेकर परेशान है। हम लोग चाय के ठेले पर यहाँ आए ओल्ड राजेंद्र नगर में, चाय पी जा रही थी। काफ़ी बच्चे यहाँ मौजूद हैं। इसी बीच हमको बिहार के मधुबनी ज़िले से रोशन मिले हैं। रोशन तैयारी कर रहे हैं, लगभग साल भर का समय आपको हो गया है यहाँ पे, और अब 28 मई को जो प्री वाला पेपर आने वाला है उसके लिए रोशन तैयारी कर रहे हैं। रोशन कुछ बताइए, कैसी चल रही है तैयारी, क्या माहौल है? काफ़ी अच्छी चल रही है जी पूरा अपना कोशिश है कि इस बार अच्छे से दिया जाए और क्वालिफाई किया जाए। जी। आप बिहार से आए हुए हैं? जी 1 साल आपको हो गया है तैयारी करते हुए? या खुद से भी कर रहे थे पहले जी। यहाँ पे 1 साल हुआ है। और इधर माहौल कैसा है राजेंद्र नगर? खर्चा वर्चा जो आममर्रा की चीज़ें होती हैं, खर्चीली हैं, कितना खर्चा लगभग महीने में आप लोग? यहाँ पे जो खर्चे हैं वो अगर आप सिंगल लड़ रहे हैं तो अराउंड 20,000 लग जाएंगे, और डबल 1 महीने का? हाँ, अगर डबल लोग से रहे ना तो 15-16 हज़ार में हो जाएगा। अच्छा। हाँ। इसमें आपने किराया कमरे का और सारी चीज़ें मिला हाँ, दी? सब कुछ, जैसे कि यहाँ पे जो सिंगल रूम है अराउंड 10,000 में मिलती है। जी। तो उससे ज़्यादा भी है, बट एवरेज 9-10,000 में आपको मिलेगी एवरेज रूम। तो उसके अलावा आपका खाने में 5-6 हज़ार लग जाएंगे। उसके अलावा बुक्स वगैरह में, फिर अदर चीज़ों में तो आपको 18-20 हज़ार रुपये मिनिमम लगेंगे। दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर पूर्वांचल में बिहार के मधुबनी जिले से आए 27 वर्षीय रोशन का हर महीने का खर्च 18 से 20 हजार रुपए है।
इस कमरे में रहने के लिए रोशन को हर महीने 14,000 रुपये किराया देना पड़ता है, जिसके अलावा उन्हें टिफिन सर्विस का हर महीने 3800 रुपये पैसा देना होता है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बच्चे बाहर से तैयारी करने आते हैं, उन बच्चों को जो टिफिन सर्विस है वो आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, है ना? हाँ, क्या क्या आप उस टिफिन में बताते हैं? अभी खाना बन रहा है, दाल मखनी बन रही है, हाँ। क्या आप लोग उस टिफिन में देते हैं? उसमें देते हैं 4 रोटी, हाँ, चावल और 2 सब्जी, रायता, सलाद। अच्छा, हाँ, कितना दाम होता है एक टिफिन का? 75 रुपये। 75 रुपए। वो पैक करा के आप लोग भेज देते हैं? हाँ, वो सर्विस जाता है, वो हम्म। पैकिंग जाता है। अच्छा, तो महीने का बंधा भी लेते हैं कि पूरे महीने का एक साथ दे दे? इसी नहीं, वजह- महीने का बंधा हुआ, अभी मंथली लगा हुआ है। उसका कितना प्राइस चार्ज रहता है? कितना? 3800 रुपए। 3800 रुपए में महीने का 2 टाइम का टिफिन? हाँ हाँ, हो 2 जाए। टाइम का। एक लंच दोपहर का और शाम का डिनर। हाँ। तो कितने बच्चे अभी आपके यहाँ से लेते हैं खाना लगभग? कोई है टिफिन लगा आपका? अब ये तो उसे लिखा हुआ ऐसे बता दीजिए, जैसे 100 से ज्यादा है? हाँ हाँ, 100 से ज्यादा ही। 100 से ज्यादा टिफिन आप लोगों के यहाँ से जाता हाँ है? हाँ। अब तकरीबन 11 बजने वाले हैं, 11:15 के आसपास का टाइम हो गया है और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है चहल पहल बढ़ गई है पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में, क्योंकि क्लासेस का टाइम शुरू हो गया है। बहुत से बच्चे जो ऑनलाइन टेस्ट सिर्फ अटेम्प्ट कर रहे हैं वो टेस्ट देने जा चुके हैं। मीनवाइल मैम एक दुकान पे पहुंचे जूस पीने के लिए। मेरे हाथ में संतरे का जूस है, ज़्यादा बड़ा गिलास नहीं है, 250-300 ml कुछ होगा और ये 60 रुपये का गिलास है। आमूमन तौर पे आप इसको बाहर से कंपेयर करेंगे या ठेले से देखेंगे या किसी और दुकान से देखेंगे तो आपको थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये गिलास 60 रुपये का क्यों दिया जा रहा है। क्या इसमें बहुत सारे फैक्टर्स लिहाजा इन्वॉल्व हैं? इस दुकान का किराया कितना है उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है क्योंकि बच्चों के डिमांड्स की वजह से, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा बच्चे रहना चाहते हैं, आसपास कोचिंग ज़्यादा है, तो इस वजह से डिमांड पास के कोचिंग्स की वजह से ज़्यादा होती है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। 15,000 यहाँ पे मिनिमम सिंगल रूम फॉर गर्ल, और बॉयज़ के लिए भी ऐसे ही है 14-15 सिंगल रूम। कितने ही लड़के लाइब्रेरीज में ही सोते हैं, उधर ही रहते हैं परमानेंट। अच्छा, हाँ जिनके पास रेंट देने का पैसा नहीं हो लाइब्रेरी में तो हाँ, रहते हैं। बहुत सारे लड़के रहते हैं ऐसे, 24 घंटे लाइब्रेरी में डले रहते हैं। बाहर जाके खाना खाए आते हैं, पब्लिक टॉयलेट में नहा लेते हैं, बस ऐसे ही जी रहे हैं इधर। हाँ, महंगाई ज़्यादा है इधर बाकी। हाँ, तो कुल मिला के एक महीने में कितना लगभग खर्चा हो जाता है? अगर प्रॉपर एक रूम individual- लेके आप रहोगे तो इधर कम से कम 20,000 रुपये चाहिए पर मंथ। 2-2.5 हजार से नीचे लाइब्रेरी नहीं मिलती इधर। 3,000 तो मिनिमम है। 3,000 रुपये इतनी- महीना? हाँ, इतनी सारी लाइब्रेरी होने के बावजूद इधर इतना हाई रेट कर रखा है। लड़कों का शोषण कर रहे हैं एकदम। ओल्ड राजेंद्र नगर की इन संकरी गलियों की दोनों ओर बने मकान आपको पढ़ने का माहौल ज़रूर देते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में देश के अलग अलग कोनों से आने वाले बच्चे इन्हीं मकानों में 15,000, 20,000 रुपये का कमरा किराए पर लेकर यूपीएससी, IAS, IRS, IFS इस तरीके के पेपर, इस तरीके के पदों पर जाने की तैयारियां करते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको वो दिनचर्या दिखाने की कोशिश की, साथ साथ एक बेहद ज़रूरी मुद्दा जिस पर बात करना, विचार करना, विमर्श करना हमारे लिए ज़रूरी है, वो है ओल्ड राजेंद्र नगर के कोर एरिया में महंगी आइटम्स के बारे में। घर का रेट आपको बताया गया 15 से 20,000 रुपये सिंगल रूम मिलता है, जो किसी भी विद्यार्थी के लिए लिहाजा महंगा सुनाई पड़ता है। उसके पीछे के क्या कारण हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे जूस हो गया, जूस में महंगाई है, 20 रुपये 30 रुपये महंगा मिल रहा है,
बाकी की चीज़ें, नारियल पानी महंगा मिल रहा है, जो और चीज़ें जो बाहर आपको जिस दाम पे मिलती हैं वहाँ से थोड़ी थोड़ी महंगी यहाँ पर मिलेंगी। अब इसका कारण क्या है, इसको समझना ज़रूरी है, और किसी भी विद्यार्थी को इस महंगाई से राहत दिलाना एक बेहद बड़ी मदद होगी। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी, दिल्ली। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.